राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मारुति, हुंडई, निसान और टाटा की उन 8 गाड़ियों के बारे में जो लॉन्च होने के टाइम पर नहीं बिक पाई और जल्द ही मार्केट से गायब हो गई। मतलब बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कौन सी है वो ये 8 गाड़ियां। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हुंडई सेंट्रो गाड़ी के फेसलिफ्ट मॉडल 2018 से, जिसको 1086 सीसी इंजन के साथ पेट्रोल में और 999 सीसी इंजन के साथ सीएनजी में लॉन्च किया गया था, जबकि पेट्रोल में 20 और सीएनजी में 34 तक की माइलेज भी मिल जाती है। वही गाड़ी में 160 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर किया जाता है, लेकिन गाड़ी का प्राइस उस टाइम के कंपटीशन के हिसाब से बाकी गाड़ियों से बहुत ज्यादा था और गाड़ी का लुक भी कोई खास पसंद नहीं किया गया। जबकि रही सही कसर मारुति वैगनार के 2019 फेसलिफ्ट मॉडल ने पूरी कर दी, जो आज तक भी बेस्ट सेलिंग हैचबैक बनी हुई है। जिसके बाद तो सेंट्रो गाड़ी की तरफ किसी ने देखा तक नहीं। बावजूद इन सबके गाड़ी को 2022 में आखिर डिसकंटिन्यू ही करना पड़ा और ऐसी वाहियात गाड़ी बनाने का हुंडई को अफसोस भी रहेगा। इसके बाद आती है निसान की किक्स, जो एक स्मार्ट लुक के साथ आने वाली फीचर स्टिक गाड़ी है, जो पेट्रोल और डीजल इंजन में आती है, जिसको 2019 में लॉन्च किया गया था। वही इस गाड़ी में सेंसर मलफंक्शन का इश्यू बहुत ज्यादा था। इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी और स्पेस के मामले में भी गाड़ी पीछे रह जाती थी, जबकि ट्रांसमिशन इश्यू और फॉल्टी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी गाड़ी की फेलियर के पीछे के रीजन रहे हैं। जबकि रियर सीटों में भी स्पेस कम ही देखने को मिलता है। वही गाड़ी में 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है और 10 लाख से 15 लाख में गाड़ी को लॉन्च किया गया था, लेकिन लो सेल्स के चलते गाड़ी को आखिर 2023 में डिसकंटिन्यू ही करना पड़ा। इसके बाद आती है टाटा की जेस्ट, जो एक स्पेशियस और बेस्ट सेडान गाड़ी है, जो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आती है, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था। लेकिन ये गाड़ी अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से टक्कर नहीं ले पा रही थी, जबकि टाटा की टियागो और टिगोर दोनों गाड़ी सही से बिक रही थीं। वही टाटा जेस्ट गाड़ी की माइलेज भी अच्छी नहीं थी और नॉइजी इंजन भी मिलता है, जो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, जो कि गाड़ी की फेलियर के पीछे का मेन रीजन रहा है। वही गाड़ी में 175 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर किया जाता है और 6 लाख से 12 लाख की प्राइस में गाड़ी को लॉन्च किया गया था। लेकिन टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह जेस्ट गाड़ी भी सही से बिक नहीं पा रही थी और लो सेल्स के चलते गाड़ी को आखिर 2019 में डिसकंटिन्यू ही करना पड़ा, जबकि गाड़ी की लुक ना तो आगे से ही अच्छी थी ना ही पीछे से। इसके बाद आती है मारुति की सिलेरियो डीजल इंजन, जो पता ही नहीं क्या ही सोचकर कारीगरी की गई थी। एक तो ट्विन सिलेंडर, ऊपर से वो भी 793 सीसी का और डीजल इंजन के साथ। आज तक की सबसे घटिया और वाहियात एक्सपेरिमेंट रहा है ये, जिसको 2015 में पता नहीं क्या ही सोचकर लॉन्च किया गया था। जबकि गाड़ी के इंजन की आवाज किसी टेम्पो से कम नहीं आती थी, जो बाहर तो सुनाई देती ही थी, जबकि अंदर भी बैठने वालों के कान खा जाती थी। हालांकि माइलेज तो अच्छी मिल जाती थी, लेकिन गाड़ी का इंजन बहुत जल्दी काम मांग लेता था और लो सेल्स के चलते गाड़ी को आखिर 2017 में डिसकंटिन्यू ही करना पड़ा। लेकिन जब तक 70,000 के आसपास ये गाड़ी लोगों की जिंदगी खराब कर चुकी थी। मतलब 2015 से 2017 तक टोटल 70,000 के आसपास यूनिट्स बिक चुकी थीं। आप भी अगर सेकंड हैंड गाड़ी सर्च कर रहे हैं तो सिलेरियो डीजल इंजन की तरफ भूल कर भी मत जाना, नहीं तो ना तो गाड़ी बिकेगी ही और ना ही चला ही पाओगे। इसके बाद आती है निसान की टेरेनो, जो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आती है, जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था। वही ये गाड़ी अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से फीचर्स और कंफर्ट में पीछे रह जाती है, जबकि गाड़ी में स्लो पिकअप मिलता था बिकॉज ऑफ लो आरपीएम। जबकि निसान कंपनी की इंडिया में उस टाइम पर ब्रांड वैल्यू ना के बराबर थी, जबकि आज के टाइम पर तो अच्छी कंपनी से टक्कर ले रही है। वही गाड़ी में 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर किया जाता है, जो अपनी सेगमेंट में सबसे बेस्ट मिलता है और 10 लाख से 15 लाख की प्राइस में गाड़ी को लॉन्च किया गया था। लेकिन निसान की गाड़ियों की आफ्टर सेल वैल्यू कम मिलती है और ब्रांड वैल्यू भी मैटर करती है, जिस वजह से टेरेनो गाड़ी कम ही बिक पाई थी।
वही BS6 एमिशन नॉर्म्स को भी पूरा नहीं कर पा रही थी और लो सेल्स के चलते गाड़ी को आखिर 2019 में डिसकंटिन्यू ही करना पड़ा। अगली गाड़ी आती है टाटा बोल्ट, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था, जो टाटा इंडिका का ही सेडान वर्जन थी। लेकिन उस टाइम पर मारुति स्विफ्ट और हुंडई i10 गाड़ी के आगे टाटा बोल्ट की बिक्री भी देखने को नहीं मिली। एक तरफ मारुति और हुंडई का रिफाइन इंजन था, जबकि टाटा का वही फॉल्टी इंजन, गाड़ी का वही आउटडेटेड डिजाइन और लोगों में इंजन का डर। सबके बाद गाड़ी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि बोल्ट एक टैक्सी कंपैटिबल गाड़ी लगती थी। इन सब के बाद आखिर बोल्ट को 2019 में बंद ही करना पड़ा था। टाटा की लगभग सभी गाड़ियों की फेलियर के पीछे इंजन ही था, जो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया और आज भी इसी इंजन की वजह से टाटा की गाड़ियों को लोग शक की नजर से देखते हैं। इसके बाद आती है मारुति की ए स्टार, जिसको 2008 में 998 सीसी के सीरीज इंजन के साथ लॉन्च किया गया था। गाड़ी में माइलेज और पावर सब मिल जाती थी, लेकिन गाड़ी का साइज उतना बेस्ट नहीं था। गाड़ी में स्पेस की कमी साफ साफ नजर आती थी, मतलब एक फुल लोडेड हैचबैक नहीं थी, जिसकी सेल्स भी कम ही देखने को मिली थी। और जब उतनी बिक्री गाड़ी की हो नहीं पा रही थी, तो कंपनी ने 2012 में गाड़ी को डिसकंटिन्यू ही करना पड़ा। इसके बाद आती है मारुति की किजाशी, जिसको 2011 में 2393 सीसी इंजन के साथ लॉन्च किया गया था, जो उस टाइम की सबसे कॉस्टली एस क्रॉस थी। उस टाइम पर ही गाड़ी का प्राइस 17 लाख के आसपास था। ज्यादा ही ओवर प्राइस्ड गाड़ी थी, जबकि ओनली पेट्रोल इंजन में ही आती थी, जिसकी सेल्स ना के बराबर ही हुई थी और ऊपर से फ्यूल कंजम्पशन भी हाई था, जबकि गाड़ी की मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा हाई थी। इन सब के बाद आखिर गाड़ी को 2014 में डिसकंटिन्यू ही करना पड़ा और ये सभी वो गाड़ियां हैं जो आज भी रोड पर कम ही दिखाई देती है, जो उस टाइम पर भी गायब थी और आज भी गायब है। सो आप मेरी बात से कितना सहमत हो, कमेंट करके जरूर से बताइए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।